हमारे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी के घर पूछताछ करने पहुंच गई और यहां पे एक सांसद हिस्ट्री शीटर 40 मुकदमे जिन पे चल रहे संगीन धाराओं में 8 देश की शान हमारी बेटियां जिन्होंने देश के लिए पदक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने जब इनके खिलाफ कंप्लेंट दी तो ये दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्देशित नहीं किया। तो ये दिल्ली पुलिस के दोहरे मापदंड, सत्ता पक्ष के लिए एक और विपक्ष के लिए एक। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, कमिश्नर दिल्ली पुलिस इस पर स्पष्टीकरण दें, गृह मंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें। दिल्ली पुलिस पूर्णतः कटघरे में। एक और हम बात कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम आपसे ये न्याय की गुहार, ये खिलाड़ी भी आपसे लगा रहे हैं, लगातार आपसे खिलाड़ी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 3 महीने पहले जब ये पहली बार बैठे थे धरने में, तब भी आपसे न्याय की गुहार लगा रहे थे प्रधानमंत्री जी। और हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब ये मेडल लेके आए तो आपने अपने घर बुला के इनके सत्कार में और इनके प्रतिष्ठा को, अपनी प्रतिष्ठा दिखलाने में को कसर नहीं छोड़ी। आपने विनेश को तो कहा कि ये तो मेरी परिवार की है, लेकिन ये लगातार इंसाफ और इज्जत के लिए जब आपसे गुहार कर रहे हैं ये खिलाड़ी, तो अभी तक आप मौन धारण किए हुए हैं। आपने एक शब्द भी नहीं कहा। कितना घोर ये देश में अन्याय हो रहा है। इसके साथ साथ पिछले 3 महीने की जो सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, उससे भी पूरा खेल मंत्रालय और भारत सरकार कटघरे में आती है। सरकार की नीयत एक्सपोज हो गई। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से हमारा सरकार के प्रति आरोप है। इसमें सरकार की नीयत बेसंदेह नहीं है, मगर नीयत स्पष्ट हो चुकी है। सरकार की नीयत आरोपी व्यक्ति को बचाने की रही। 3 महीने पहले कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह तय कर दिया कि 3 महीने पहले जब ये खिलाड़ी बैठे थे तभी इनके साथ न्याय होना चाहिए था, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, आपराधिक धाराओं में कार्रवाई तभी शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन 3 महीने तक इनको आपराधिक धाराओं पर मुकदमे दर्ज होने से और न्याय से वंचित रखा गया। ये कमेटियों के दर ठोकरे खाई खिलाड़ियों ने, और सरकारी तंत्र ने शरण सिंह को शरण देने का काम किया। सरकारी तंत्र ने आरोपी को संरक्षण देने का काम किया और इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास किए। हमारी मांग है कि ये भी जांच हो, कौन कौन सरकार में वो लोग थे, कहां कहां तक तारे जुड़ी हुई थी, जो हमारी बेटियों को की आवाज दबाने और आरोपी को बचाने के लिए 3 महीने तक प्रयत्नशील कर रहे थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज सुनी, सरकार ने उनकी आवाज अनसुनी कर दी। आज ये पूरा देश देख रहा है। सरकार के नारे खेलो इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये नारे खोखले दिखाई दे रहे हैं। मैं अंत में आखिरी बात कहते हुए, हमारी खिलाड़ी बहन कृष्णा पुनिया जी, वो भी आपके बीच में अपना दृष्टिकोण इसमें रखेंगी। जो आरोपी व्यक्ति हैं उन्होंने अपने बचाव में इन खिलाड़ियों को एक प्रदेश का बताया, एक बैकग्राउंड का बताया, लगातार इस तरह के बयान दिए। पूरे देश को ऐसे बयानों पे आपत्ति है। खिलाड़ी किसी धर्म, जाति या प्रदेश का नहीं होता। देश की बेटी की इज्जत सारे देश की इज्जत होती है, वो किसी धर्म, जाति या प्रदेश की बेटी की इज्जत अलग अलग नहीं होती। और दोषी और अपराधी की भी कोई धर्म, जाति या प्रदेश नहीं होता। अपराधी अपराधी है। ये हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान दिया है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदेश का खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है।